नमस्कार, मैं एनटीआर आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल एनटीआर मैथ्स पे स्वागत करता हूं। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं एपी का जो क्वेश्चन नंबर अभी हम लोग करेंगे ये 4 से स्टार्ट होगा, चैप्टर नंबर 5.2 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखिए और फटाफट से कंप्लीट कीजिए अपना ये चैप्टर। क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा ना। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन में क्या क्या रखा है कि 3, 8, 13, 18 दे रखा है क्वेश्चन। यही क्वेश्चन है ना। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ दिख रहा होगा आपको। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। 3, 8, 13 एंड 18 में कौन सा पद ऐसा है जो आपका 78 है। ठीक है, 78 कौन सा पद आएगा ऐसा, यानी कि n का मान आपको निकालना है। तो सबसे पहले फाइंड आउट कीजिए। यहाँ पे a का मान कितना हो जाएगा 3। कॉमन डिफरेंस कितना होगा, जस्ट किसी में कोई को घटा लीजिए। 8 में से आप 3 घटाओ या फिर 13 में से 8 घटाओ, सेम ही आने वाला, यानी कि 5 आ जाएगा आपका डिफरेंस। n का मान क्या दे रखा है, यानी लास्ट टर्म जो दे रखा है आपको, आप कर सकते हो यहाँ पे l का मान, l यानी कि an का मान। फॉर्मूला के अकॉर्डिंग लगाओगे तो an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस में n-1 इंटू डी बराबर 78 रख दोगे। a का वैल्यू क्या है, यहाँ पे 3 दे रखा है पहले से ही 3, n माइनस का n-1, d के लिए कितना रखोगे 5 इक्वल टू 78। 3 को सब्ट्रैक्ट कर लो उधर, तो n-1 इंटू में 5 इक्वल टू 78, और माइनस का ये 3 प्लस का 3 जो उधर है माइनस का 3 में चला जाएगा। ठीक है, डैट मीन्स n-1 इंटू में 5 का 5, ये हो जाएगा आपका 75, 75, ये 15 × 75 ख़त्म। अगर 15 बार में कटा तो n का मान क्या होगा 15, और ये माइनस का 1 उधर जाके प्लस का 1 यानी कि 16 आएगा। तो n का मान कौन सा आ गया 16। यानी जो सीक्वेंस है ऐसा 3, 8, 13, 18 ऐसे करते, अगर 16 बार लिखोगे तो आपका यहाँ पे 78 आ जाएगा। क्लियर, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा। 5 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या दे रखा है आपको। 5 नंबर क्वेश्चन में 2 तरह के दे रखे हैं। निम्नलिखित समांतर श्रेणी में प्रत्येक श्रेणी के कितने पद है ऐसा पूछ रखा है। और यहाँ पे आपको देख रखा हो क्वेश्चन 7 दिख रहा है, ये आपका 5 का फर्स्ट है, 7 है, 13 है, 19 है, और इस तरह से कंटिन्यू। लास्ट टर्म जो दे रखा है ऐसे 205 दे रखा है। कितना दे रखा है 205। आप ही बताओ कि ए के लिए कौन सा होगा, बताओ आप ही। ए के लिए क्या लिखोगे, ए के लिए लिखना पड़ेगा आपको 13 नहीं 7, ए के लिए 7, और डिफरेंस कितना का होगा, डिफरेंस किसी में से किसी को घटा लो, यानी कि जस्ट अगला बे से पिछला को घटाना है, किसी में से किसी को नहीं। ये आपका 6 गया। एन इक्वल टू क्या दे रखा है 205 दे रखा है। फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जानते हो आप फॉर्मूला क्या लगाना होता है आपको, हर बार यही लगाना है अभी, और लगाते ही चलना है। ए का मान रख दो यहाँ पे 7 प्लस n-1, डी का मान कितना हो जाएगा 6 इक्वल टू 205। ये 7 जो है आपका इधर सब्ट्रैक्ट करना होगा, 7 को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, क्या बचेगा n-1 गुने 6 बराबर में 198 हो जाएगा। ये 6 से कटेगा, कितना बार में कटेगा 22 बार में, 22 नहीं 36 18, 33 बार में कटेगा, यानी कि n-1 इक्वल टू 33 आया। डैट मीन्स n का मान कितना आ गया 33 और 1 34, एक जो है माइनस का इधर आके प्लस हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होगे। यानी 34वां वैल्यू ऐसा होगा कि 7, 13, 19 करते 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 चलोगे, 205 कब आएगा 34 बार लिखोगे तब आएगा। क्लियर, बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या देख रहा है सीक्वेंस आपको, पर ये सेम टू सेम करना है आपको, बस कैलकुलेशन का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, कैलकुलेशन कैसे करना है। आज थोड़ा सा थका हुआ हूँ इसलिए ज़्यादा मैं डिटेल बोलूँगा नहीं, बस क्वेश्चन करते चलिए। क्वेश्चन दे रखा है आपका 5 का 2 नंबर, आपको ऊपर दिख भी रहा होगा कि 18 है, 15.5 है, 13 है, और इस तरह से दे रखा है। अब बोला है क्या कि कौन सा टर्म ऐसा होगा जो आपका माइनस का 47 होगा, कौन सा टर्म ऐसा होगा जो माइनस का 47 होगा। यानी कि ये जो आपका है ये लास्ट टर्म है, और लास्ट टर्म को हम लोग लिखते हैं ए एन, यानी कि माइनस का 47 एंड ए का मान क्या दे रखा है आपको 18। कॉमन डिफरेंस की बात करें तो देखिए इसमें से घटा के इसको, यानी कि 15.5 में से अगर आपने 18 को घटा लिया कितना आएगा बताइए आप ही। ये गया आपका 2.5, कितना आ जाएगा 2.5, वो भी माइनस का। 2.5 माइनस का करने का मतलब समझ रहे हो क्या कर रहे हैं आप। यहाँ चाहो तो फ्रैक्शन भी तोड़ सकते हो, कितना आ जाएगा ये 30 और 1 31, 31/2 माइनस का 18 करोगे। पूरा कैलकुलेशन करने के बाद
माइनस का आपको 5/2 आएगा, जिसका मतलब होता है 2.5। ठीक है, मैं लिख भी दूँ, माइनस का 5/2 कर लोगे आप इसको। अब चलो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग करते हैं कि a प्लस में n-1 इंटू डी इक्वल टू माइनस का 47 हो जाएगा यहाँ पे। अब a के लिए क्या है आपका 18 रहेगा, तो 18 प्लस में n का तो मान निकालना ही है, d के लिए आपको दे रखा है माइनस का 5/2, माइनस का 5/2 इक्वल टू माइनस का 47। ये 18 उधर जाएगा तो माइनस होगा, यानी कि n-1 माइनस का 5/2 इक्वल टू माइनस का 47 एंड माइनस का 18। ये प्लस का 18 इधर आके माइनस का 18 हो जाएगा। ठीक है, अब n-1 का n-1 ये आपका माइनस का 5/2 का माइनस का 5/2 इक्वल टू, यहाँ पे मैं गुना कर दूँ, ऐसे गुना में माइनस का 5/2 और इसको जोड़ो ये माइनस का 65 हो जाएगा। 47 और 18 को जोड़ोगे कितना आएगा 65 और माइनस का लगेगा, ये माइनस से माइनस काट दो, ये 13 बच गया 65 और क्रॉस गुना करो 2 से ऊपर, 13 दूना कितना हो जाएगा 26। डैट मीन्स n-1 इक्वल टू कितना आ गया 26। अगर n-1 इक्वल टू 26 तो ये माइनस का 1 जब इधर आएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, यानी कि n का 1 कितना हो जाएगा 26 और 1 27। बात क्लियर? इसका मतलब कि 27वां टर्म ऐसा होगा जो आपका माइनस का 47 होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर एक बार समझना है तो पूरे वीडियो को देखिए शुरू से, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तभी आप समझ पाओगे। ठीक है, और ज़्यादा टाइम तो है नहीं कि मैं एक एक चीज़ को प्लस माइनस करके दिखाऊँ आपको। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में ये कह रखा है आपको कि क्या AP का जो टर्म दे रखा है 11, 8, 5, 2 ऐसे कंटिन्यू करके, और बोला है कि लास्ट टर्म जो होगा आपका माइनस का 150, यानी कोई ऐसा आएगा इसमें जो माइनस का 150 हो। जब ऐसा क्वेश्चन आए और चेक करने के लिए कहे कि किसी सीक्वेंस में कोई टर्म का प्रेजेंट है या फिर नहीं है, उपस्थित होगा कि नहीं होगा, तो आपको क्या करना पड़ता है, n का वैल्यू निकालना पड़ता है। और n का वैल्यू निकालने पर अगर वो एक तरह का नेचुरल नंबर टाइप आ गया, यानी कि उसके फ्रैक्शन नहीं हुए, यानी डिवाइड में कुछ नहीं आया, सीधे 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15 ऐसे कुछ भी आ गया, तो बोलेंगे क्या कि उस सीक्वेंस में जो टर्म पूछा गया वो होगा, अदरवाइज क्या बोलेंगे वो नहीं होगा। अगर डेसिमल पार्ट आ गया या फिर फ्रैक्शन टाइप का आ गया जो डिवाइड में होता है ना, बट्टा वाला रूप, ऐसा आ गया तो बोलेंगे वो नहीं होगा, क्योंकि n का मान जो हो सकता है वो आपका नेचुरल नंबर में ही हो सकता है, किसी फ्रैक्शन टाइप में नहीं हो सकता। तो इसमें भी वही क्वेश्चन पूछा गया कि 11, 8, 5, 2 इस तरह से घटते हुए सीक्वेंस में जा रहा है, और बोला क्या इस सीक्वेंस में कोई ऐसा टर्म होगा माइनस का 150, अगर है तो बताइए, नहीं है तो भी बताइए, जांच करके बताना है आपको। तो एक तो तरीका है कि लिख के चलोगे उतना, तो लिखते लिखते आपको लगता है कि 2-3 दिन बीत जाएगा, तब भी नहीं हो पाएगा लगता है आपसे। तो क्या करना है, सबसे बेस्ट तरीका क्या है, आप मान लो कि n इक्वलिटी माइनस का 150 दे रखा है, ऐसा बस मान लो। अगर n का मान नेचुरल नंबर में आया तो समझो कि 150 जो माइनस में दे रखा है इस सीक्वेंस में आगे जाके आएगा। अगर n का मान नेचुरल नंबर के रूप में नहीं आया तो समझो कि नहीं होगा, बात खत्म। फॉर्मूला के अकॉर्डिंग बताओ यहाँ पे कि a प्लस में n-1 इंटू डी लगाओगे ना, बराबर का माइनस का 150। a का मान क्या रखोगे यहाँ पे बताओ, a का मान आपका यही है 11, डिफरेंस कितना का रखोगे, 8 में से 11 को घटाओगे माइनस का 3। इतना तो आप लोग कर रहे होगे, समझ भी गए होगे कैसे कैसे लिखना है, बस वैल्यू रखते चलो। a का मान 11 प्लस में n-1 इंटू डी का मान कितना माइनस का 3, और ये आपका माइनस 150 का 50 रहेगा। n-1 ये माइनस का 3 इक्वल टू, ये पार्ट उधर जाएगा तो माइनस का 150 और माइनस का 11, ये प्लस का 11 उधर जाएगा तो माइनस का 11। n-1 ये माइनस का 3 इक्वल टू माइनस का 161 आएगा। अब देखो माइनस का 161 आया, अगर आपको निकालना है तो माइनस का 161 डिवाइड में माइनस का 3 करोगे, ये कटेगा, लेकिन 3 से ये वाला पार्ट 161 नहीं कटेगा। नहीं कटने का मतलब कि अगर आप n का मान निकालोगे तो 161/3 और माइनस प्लस प्लस यानी कि टोटल मिला के 164/3 होगा, और ये आपका कटेगा नहीं, फ्रैक्शन में रहेगा, पूर्णांक में आ जाएगा। तोड़ोगे तो 5×3 15, 1×4 12 ऐसा कुछ आएगा। तो ऐसा जब कभी भी आए तो आप क्या कहोगे कि सीक्वेंस में इनका मान फ्रैक्शन होने की तरफ से ये क्या होगा, माइनस का 150 इसमें अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो आप क्या कहोगे कि इस AP में माइनस का 150 नहीं होगा। लिखना है, लिख लीजिए, AP में माइनस का 150 नहीं होगा, ऐसे लिख लो अपना सिंपल भाषा में। ठीक है, बात खत्म। अगर इनका मान रहता
कोई नेचुरल नंबर में तो होता, अदरवाइज नहीं होता। क्लियर, इतनी सी बात। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, ये तो समझ गए होगे। चलिए आगे क्वेश्चन पढ़िएगा। उस एपी में 50 पद हैं जिसका तीसरा पद 12 और अंतिम पद 106 है, उसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो ये कहा है कि एपी में कितने पद है 50, यानी कि इनका मान ही 50 हो गया। क्लियर। जिसका तीसरा पद 12 है, तीसरा पद 12 का मतलब कि A3 का वैल्यू कितना हो गया 12। अंतिम पद बोले तो L बोल सकते हो या फिर इसको N बोल सकते हो, या आपको क्या दे रखा है 106 दे रखा है। और हमसे क्या पूछा है A29 पूछ दिया है, यानी कि 29वां पद बताइए कि क्या होगा। इतना डिटेल दे रखा है आपको क्वेश्चन में, जिसको मैंने एक शॉर्ट फॉर्म में लिख रखा है यहाँ पे। अब चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे सॉल्व करोगे तो A3 यहाँ से चलते हैं, आप लिख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है या फिर गिवन डेट ऐसे कर सकते हो आप। तो यहाँ से चलते हैं कि A3 बराबर 12 है, डैट मीन्स क्या हो गया, अगर A3 को तोड़ोगे तो A + 2D लिख सकते हो क्या, A + 2D बराबर 12। और चलो और यहाँ पे चलते हैं। अब N = दे रखा है 106, लेकिन N का मान कितना दे रहा है, बोला कि 50 टर्म है। उस एपी में कितने टर्म है 50, 1 2 3 4 5 करते हुए कहाँ तक लिखा हो गया 50 तक लिखा हो गया है, यानी कि A50 बराबर 106 है। और इसका मतलब क्या होता है कि A + 50 है तो इसमें 1 घटा के क्या बोलोगे 49D बराबर में 106 है। ठीक है, इतना बात समझ गए। अब क्या करो, यहाँ पे एक और शॉर्ट कर लो। इससे मान लो इक्वेशन फर्स्ट, या नहीं मानो एक नॉलेज को बढ़ा लो थोड़ा सा, कि A बराबर लिख लो 12 माइनस में 2D, 12 माइनस 2D, और इसे फर्स्ट मान लो। यहाँ भी वही सीक्वेंस करो कि A बराबर 106 माइनस में 49D, इसे मान लो सेकेंड। अब यहाँ लिखो समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से। अगर समीकरण 1 एवं 2 का इस्तेमाल करोगे तो ये आपका LHS पार्ट है, यहाँ भी देखो LHS पार्ट है, दोनों में आपका क्या है A और A क्या है आपस में इक्वल है, यानी कि आपको RHS का भी इक्वल करना पड़ेगा। तो 12 माइनस का 2D = 106 माइनस का 49D। ठीक है, ये वाला पार्ट इधर आएगा तो प्लस का 49D माइनस का 2D = 106, और ये 12 उधर जाएगा तो माइनस का 12। सब्ट्रैक्ट करोगे ये आपका 47D हो जाएगा, और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आएगा 94 आ गया। 47 से 94 को काटोगे, D का मान क्या आ गया 2। ठीक है, इतना D का मान क्या आ गया 2। अगर डिफरेंस का वैल्यू 2 है तो आप किसी वैल्यू में चलो, समीकरण 1 में डालो या फिर समीकरण 2 में डालो। मैं समीकरण 1 से ही लिख रहा हूँ, यहाँ पे आगे लिखिएगा आप समीकरण 1 से। समीकरण 1 में आपने क्या लिखा है कि A बराबर 12 माइनस का 2D। ये चीज़ आपको हमेशा करना पड़ेगा, किसी भी आप AP का क्वेश्चन करते हो तो आपको उसमें A यानी कि फर्स्ट टर्म एंड डिफरेंस मालूम होना ही चाहिए। अगर वो मालूम हो गया तो समझिए पूरा AP आपके कंट्रोल में है। तो 12 का 12 माइनस में अगर D का मान यहाँ पे 2 दे रखा है, इसको यहाँ प्लेस करो तो 2 × 2 डैट मीन्स 12 में से 4 घटेगा कितना बचेगा 8, यानी कि A का मान कितना आ गया 8। A का मान 8 आया और D का मान कितना आ गया 2, पूरा काम खत्म। पूछा क्या है आपसे A29 पूछ दिया है। ठीक है, A29 बराबर क्या लिख सकते हो A प्लस में 28D। जो भी टर्म पूछता है उससे बस एक कम कर लो, अगर 29वां टर्म पूछा है तो आप 28वां टर्म लेके चलो। ठीक है, तो A का मान कितना दे रखा है आपको, यहाँ पे आया रखा है ना 8, A का मान कितना है 8, तो 8 प्लस में 28, और D का मान कितना है यहाँ पे 2 से गुना कर दोगे यहाँ पे, तो 8 प्लस में 28 दूना का 56, और दोनों को जोड़ोगे 64, यानी कि A29 जो होगा इसका क्या होगा 64 होगा। ठीक है, यानी 29वां टर्म क्या होगा इस AP का 64 होगा। बिना AP लिखे हुए ही कुछ प्राप्त जानकारी के लिए आप अनुसार आप क्या कर सकते हो, कुछ भी वैल्यू आप निकाल सकते हो। क्लियर बात समझ में आ गई। आपको क्या करना है, यहाँ से लिखना है ऐसे, कुछ यहाँ भी लिखना है आपको, दोनों की इक्वेशन करके यहाँ सॉल्व करना है। इसके बाद क्या करना है, समीकरण फर्स्ट में वैल्यू पुट करना है, यहाँ पर A आ जाएगा, D का मान ऑलरेडी आ ही चुका था। इन दोनों के इस्तेमाल से जो पूछा गया उसमें रख के अब वापस आपका आंसर निकल गया। क्लियर, अगर इतना समझ चुके हो तो क्या करते हैं हम लोग फिर से नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। छोटा वीडियो रहेगा, 10 से 15-20 मिनट का वीडियो रहेगा, ताकि आप जल्दी कर लो। एक दिन में 2-3 वीडियो मैं रिलीज़ कर ही रहा हूँ, तो आपको बोरिंग भी नहीं होगा कि बहुत सारा वीडियो लंबा ड्यूरेशन का वीडियो है, समझ गए ना।
और हंसते खेलते आप देख लोगे कहीं पे बैठे हुए। ठीक है, बाय बाय, टाटा एंड सी यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।